बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मियाँ बीवी का रिश्ता जितना मजबूत होता है उतना ही नाजुक है। दुनिया का पहला रिश्ता मियाँ बीवी का ही था, बाकी सब रिश्ते इसके बाद वजूद में आए। धूप छाँव जितनी भी हो, इस रिश्ते में एक दूसरे के बगैर गुजारा भी नहीं। हदीस शरीफ में है कि जो औरत अपने शोहर की ताबेदार हो, उसके लिए परिंदे हवा में, मछलियां दरिया में और फरिश्ते आसमानों में इस्तगफार करते हैं। यकीन करें, एक बीवी ही होती है जो अपने मैन को सुपरमैन बना देती है। एक शोहर अपनी बीवी से अपनी तकलीफ बयान करे तो वो कहती है, इंशाल्लाह आप परेशान नहीं हो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। और दूसरी किस्म की बीवी कहती है कि ठीक हुआ, इलाज है तुम्हारा। तो दोनों जुमलों में जो कुव्वत है, वो भले मस्बत हो या मनफी, वो मर्द के जहन पर गहरा असर करती है। बीवी अपने मर्द की परेशानी को कम कर सकती है और चाहे तो मज़ीद भी बढ़ा सकती है। हमारे यहाँ यूँ होता है कि इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश होते हैं। छोटी छोटी गलत फहमियाँ घर बर्बाद कर देती हैं। एक औरत अपना घर बार छोड़ कर आती है, उसके बहुत हकूक़ हैं, लेकिन हर रिश्ते का हक भी ज़रूरी है। जैसे कि हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत सबसे ज़्यादा हक उसके शोहर का है और मर्द पर सबसे ज़्यादा हक उसकी माँ का है। मेरा माशरा आज बहुत से घरेलू मसाइल में फंसा हुआ है। शादी से पहले जो बेटे आंख का तारा होते हैं, शादी के बाद वही बीवी के शौहर लगने लगते हैं। बेटा अपनी मर्जी से भी कोई बात करे या काम करे तो इसका इल्ज़ाम औरत पर ही आता है कि बीवी ही सिखाती है, और अगर बीवी के खिलाफ कुछ कर दे तो बीवी कहती है कि माँ ने सिखाया है। आज का शौहर बहुत मजबूर है। मर्दों ने बहुत बड़े फैसले करने होते हैं, इन्हें अगर वक्ती ज़हनी दबाव का शिकार रखेंगे तो इनकी ज़हनी सलाहियतें मुतासिर होती हैं। उनका खुद पर यकीन वैसा नहीं रहता। ज़हनी दबाव की वजह से उनके कारोबार में भी असर पड़ता है। दोस्तों, ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है सब्र से, बर्दाश्त से, हौसले से। घर में बुज़ुर्गों का होना बहुत ज़रूरी होता है और बुज़ुर्गों की वजह से ही घरों में बरकत होती है। इसलिए घर के बुज़ुर्गों को भी चाहिए कि वो अपनी औलाद को जोड़ कर रखें, उनमें इत्फाक रखने की कोशिश करें, उन्हें सुने, बोलने का मौका दें और उनमें इंसाफ करें। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसे लड़ाई झगड़ों में ज़ाया करने की बजाय एक दूसरे के साथ अच्छे तल्क़ात इस्तेमाल करें, ताकि जब आप इस दुनिया में या अपने रिश्तों के साथ ना रहें तो वो आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें, जो करेंगे वैसा ही बढ़ेंगे। इसलिए सबके साथ अच्छा करने की कोशिश करें। अगर फिर भी कोई आपको गलत समझे तो खामोशी इख्तियार करें। जॉइंट फैमिली सिस्टम ने हमारे जहनों को बर्बाद करके रख दिया है। हम सब यही कहते हैं कि अपनों से गैर अच्छे हैं, पर ये क्यों नहीं सोचते कि गैर भी तो किसी के अपने हैं। अगर वो अपनों के साथ अच्छे होते तो अपने आज इतने बुरे भी गिने ना जाते। सच तो ये है कि हम अपनों के साथ अच्छा करते हैं और उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं, लेकिन हमें बस अपनी ही फिक्र होती है। किसी दोस्त की मदद कर देंगे, उसका कोई काम कर देंगे, पर किसी रिश्तेदार का नहीं। इसलिए हमारे रिश्ते फीके हो गए हैं। रिश्तों को मजबूत करने के लिए अखलाक चाहिए, बुर्दबारी चाहिए, हौसला चाहिए, सब्र चाहिए। इस्लाम ने हर रिश्ते के हुकूक के बारे में बताया है, पर सबसे ज़्यादा पसंदीदा रिश्ता मियाँ बीवी का करार दिया है, और मियाँ बीवी का रिश्ता भी इस सिस्टम में दबकर रह जाता है। कहते हैं कि अपनी सास के साथ वैसा ही रवैया रखें जैसा आप चाहती हैं कि आपकी भाभी आपकी माँ के साथ रखे, तो फिर सास को भी तो वैसा ही रवैया बहू के साथ रखने की ज़रूरत है ना, जैसा वो चाहती हैं कि उनकी बेटी के साथ उसकी सास रखे। कोई खुशी, कोई रिश्ता, कोई जज्बा कभी भी मुश्किल नहीं होता। रिश्तों के भी पाँव होते हैं, जज्बों के भी पाँव होती हैं। बस हमारा सलूक और रवैया देखकर ये भागकर करीब आ जाते हैं और कभी आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर चले जाते हैं। लोग बेटी की निस्बत से दामाद को तो बेटा मान लेते हैं, पर बेटे की निस्बत से बहू को कभी बेटी नहीं मानते। वो बेटी ही रहती है।
ससुराल वाले मियाँ बीवी में इख्तिलाफ पैदा करने की पूरी कोशिश करते हैं, इस रिश्ते को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। दुनियादारी देखी जाए तो औरत की शादी तो ससुराल से होती है, शोहर से नहीं। और शरीयत देखी जाए तो औरत पर सबसे ज़्यादा हक उसके शोहर का होता है, ससुराल का नहीं। मगर आज की औरत को शोहर से ज़्यादा ससुराल वालों को खुश रखना पड़ता है, जो कभी होते ही नहीं। और जब बहू को इज्जत ना मिले तो वो अपनी ज़ात के खौल में बंद हो जाती है। सब समझते हैं कि हमने उसे तस्खीर कर लिया है, इसलिए इसने दबकर खामोशी इख्तियार कर ली है। पर वो ये नहीं जानते कि खामोशी ज़ात की नफ़ी के इख्तियार के लिए की गई है, और खामोशी के पीछे फ़कत बेजारी, खुद से नफ़रत के जज्बे पोशीदा हैं। अगर मुफक्कर लिखते हैं कि जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ हरगिज़ नहीं रहना चाहिए, लेकिन कोई दानिश्वर ये क्यों नहीं लिखता कि जब बेटी ससुराल भेजी जाती है तो इज्जत ना मिलने पर अगर वापस आ जाए तो ठिकाना कहाँ मिलता है। अपने शोहरों की खातिर गुजारा करना पड़ता है, रवैये बर्दाश्त करने पड़ते हैं। घर में माँ बाप की बर्दाश्त ना करने वाली लड़कियां भी ससुराल में अपनों से छोटों से बेइज्जती करवा कर मुस्कुरा देती हैं, और साथ ससुराल वाले भी मुस्कुरा देते हैं। और अगर वही बेइज्जती बहू किसी छोटे की कर दे तो सबके मुंह बन जाते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता जितना भी मोहतरम ही सही, लेकिन इसको निभाने के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ औरत को ही देनी पड़ती हैं। कहते हैं कि अगर शोहर भी बीवी का दिफा ना करे तो इसकी कोई इज्जत नहीं रहती, लेकिन अगर वो दिफा कर दे तो उसकी अपनी भी इज्जत नहीं रहती। लड़की जब रुखसत होती है तो घर नहीं छोड़ती, घर के साथ अपना बचपन, अपने लाड, अपने नखरे, जिद्दें, शरारतें, लड़ाइयाँ, अपनी ख्वाहिशात, अपने ख्वाब, अपनी मर्जी और यकीन जानिए अपना आप ही छोड़ जाती है। घर वाले जब ससुराल में 2-3 माह बाद मिलने जाते हैं तो आकर फ़ोन करके कहते हैं, यार तुम तो बहुत बदल गई हो, पहले जैसी तो नहीं रही। तो लड़की सुनकर मुस्कुरा देती है। जवाब भी क्या दे कि यहाँ नखरे दिखाने नहीं, देखने पड़ते हैं। चिड़ियाँ होती हैं बेटियाँ मगर पंख नहीं होते बेटियों के, मेके भी होते हैं ससुराल भी होते हैं मगर घर नहीं होते बेटियों के। मेका कहता है पराई है, ससुराल कहता है पराए घर से आई है। ए खुदा अब तू ही बता, आखिर ये बेटी किस घर के लिए बनाई है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फ़ी अमान अल्लाह।